बिहार को और 25 साल ना पीछे ले जा रहे हैं। चच्चा बिहार को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ से बिहार शुरुआत हुई थी। लगातार बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार जो 0 पे था ना, 0 से 1 पे नीतीश कुमार ले जाने वाले थे। लेकिन वही बात है ना, रिकॉर्ड रहा है बीजेपी सरकार का, जिसके साथ इस सरकार ने गठबंधन किया है ना, उस पार्टी को ही खत्म कर दिया। चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना ले लो, चाहे कहीं की भी पार्टी ले लो। अब तो भैया बिहार की बारी है, जेडीयू की। नीतीश कुमार जी अभी भी टाइम है, आपकी पार्टी में आपके अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। अरे देख रहे अभी निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन, जैसे निशांत कुमार का फोटो देखा आप लोगों ने, फोटो देखा था किसी ने? मतलब जिसको इतना नहीं पता कि अमित शाह अगर गृह मंत्री हैं हमारे, उनको अंकल बोल रहे हैं कि भैया अमित अंकल ने बोल दिया है कि पापा मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे नेता है, ऐसा नेता है। और मैं तो ये कहूँगी नीतीश कुमार से जेडीयू है। अरे बिहार का भविष्य है निशांत कुमार। उनमें राजनीति है। हाँ, भविष्य ऐसे हैं जो आज तक कभी कहीं नहीं दिखे। नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा जाने की बात कही, निशांत कुमार तुरंत आगे आ गए, मीडिया पे छा गए, इधर उधर नजर आने लगे। जैसे एक जुगनू होता है ना, कि दिन में लाइट बुझ जाए रात में चमक जाए, जस्ट लाइक का जुगनू। अरे राजनीति खून में है। राजनीति ऐसी खून में है ना, राजनीति अगर खून में है ना तो तेजस्वी के खून में है। ठीक है कि पिता लालू इतने सत्ता में राज किया। फ्लॉप शो है वो तो। फ्लॉप शो नहीं है, फ्लॉप शो आप जैसे गोदी मीडिया के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पीएमओ से पैसा मोदी जी दिलवा रहे हैं, तो मोदी जी के तो तलबे चाटने हैं ना आप लोगों को। और किसके चाटोगे? नीतीश कुमार के चाटोगे, क्योंकि चच्चा है भैया बिहार। लेकिन अभी के तौर में भविष्य का नेता, भविष्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखा जा रहा है। नीतीश कुमार जी अभी भी कह रही हूँ, टाइम है आपके पास। तेजस्वी के साथ ना गठबंधन में आ जाइए। क्यों? क्योंकि तेजस्वी ने कभी नहीं कहा कि चाचा आपको हटा के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो चाचा पलटू राम है आप, एक बार पलट जाइए जनता हित के लिए और अपने भतीजे के हित के लिए। पलट जाइए और तेजस्वी के साथ गठबंधन में आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए दोबारा। क्योंकि राज्यसभा में आपका काम यही रहेगा, रबड़ स्टैंप की तरह। मोदी जी कहेंगे उठिए नीतीश कुमार जी, उठ जाएंगे। मोदी जी कहेंगे नीतीश कुमार जी बैठिए, तो बैठ जाएंगे। चाचा पलटू राम है, टाइम है आपके पास। एक बार ना बिन पैंदी के लोटे बन के फिर से पलट जाइए, तेजस्वी के साथ आ जाइए। नीतीश को समझने वाला भी कोई नहीं, अभी और ब्रह्मास्त्र होंगे उनके पास। अभी देखना क्या चाचा का मानसिक अगर बीजेपी में रहे ना और 5 साल, जितना मानसिक संतुलन बचा है ना, वो भी बिगड़ने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि चच्चा देखा नहीं, थोड़ा सा बीजेपी से दूर हुए तो अब ठीक ठाक लग रहे हैं। वरना क्या करते हैं, किसी महिला के कंधे पर हाथ रख देंगे, किसी महिला को माला पहना देंगे, किसी की हिजाब खींच लेंगे। तो वही है ना, चाचा का मानसिक संतुलन बीजेपी के साथ बिगड़ा है। बीजेपी से जैसे दूर जाएंगे ना, चाचा ठीक हो जाएंगे। अरे एक ये मात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम में तमगा लगा है सुशासन बाबू का, और आप कह रहे जो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सुशासन बाबू इन्हें तब कहते थे ना जब काम किए थे, जब बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थे, तब नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे। और जिस दिन से ये बीजेपी सरकार में आए, सुशासन बाबू से हो गए कुशासन बाबू। क्यों? दिन दहाड़े बिहार से लड़कियां हाईवे से गायब हो जाती हैं, दिन दहाड़े कट्टे निकल जाते हैं। ये सुशासन राज है? ये सुशासन या कुशासन राज है? और इनकी एक विधायक है मैथिली ठाकुर। भैया मैथिली ठाकुर जी, आपने जो विधानसभा में बयान दिया ना, लालू राज में ना आप पैदा होते ही गाने नहीं लगी थी। जब लालू का राज था ना, तब आपकी एज मुश्किल से 5 साल नहीं होगी या उससे भी कम, क्योंकि आप सबसे कम उम्र की विधायक हैं। और आप क्या कह रही थी? लालू राज में भैया मैं गाने के लिए जाती थी, चाची ये बोलती थी बबुआ थोड़ा जल्दी आइयो। काहे? क्योंकि यहाँ ना लोग ऐसे हैं, गुंडागर्दी चल रही। तो बबुआ आप उस वक्त ना 5 साल की थी, पेट से निकलते ही ना गाने नहीं लगी थी आप। जो अरे सच्चाई तो बोल रही थी ना, जंगल राज आपको याद नहीं है? आप पढ़ी लिखी नहीं है क्या? 25 साल के पढ़े लिखे हो कि नहीं हो आप? 25 साल के लड़के हो ना। लालू राज देखा? बताओ देखा लालू राज? नहीं देखा। अरे उनके बारे में लोगों का पढ़ करके रूह कांप जाता है। मतलब किसी के कहने पर मान जाओगे, मैं तो नहीं मानती। लालू राज में भी ना जनता खुश थी। ठीक है, और लालू राज में जो ये लोग लगातार कहते हैं ना घोटाले किए, घोटाले वो जनता हित में थे, ना कि जनता के खिलाफ थे। और नीतीश कुमार जब तक सरकार में अकेले रहे थे ना, जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार ने बहुत काम किए। लेकिन जिस दिन से गठबंधन में आ गए बीजेपी से, उस दिन से बिहार का बंटा ढार कर। तो बिहार का भविष्य कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का भविष्य अगर देखा जाए ना जनता की नजरों से, तो तेजस्वी है। क्योंकि तेजस्वी के अलावा कोई नेता नहीं है जो बिहार को संभाल ले। अरे जनता उनको कई बार नकार चुकी है। लालू के बेटे हैं, खून में राजनीति है उनके, ना कि नीतीश कुमार के बेटे के खून में राजनीति है ही नहीं। बैठने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, चलने का स्टाइल देखा, लगता ही नहीं कहीं से कि ये राजनेता है। ऐसा लगता है भैया जैसे चच्चा का मानसिक संतुलन बिगड़ा है, उसी के देन है। लेकिन अभी के जो दौर में देखा जा रहा है, जिसमें नए किरदार मतलब उभर करके आ रहा है। तुमसे पूछती हूँ, लालू, तेजस्वी, नीतीश कुमार के अलावा तीसरा कोई नाम पता? अरे चिराग पासवान दलितों का सबसे बड़ा चेहरा है।
जीतन राम मांझी जिन्होंने बिहार को उस संकट से निकाला है जब जीतन राम मुख्यमंत्री मांझी को नीतीश कुमार बनाएंगे थे। मुख्यमंत्री क्यों? क्योंकि मोदी जी को और बीजेपी को एक मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए रबड़ स्टैम्प। मोदी जी जब बोले खड़े हो बेटा खड़ा हो जाए, मोदी जी जब बोले बैठो बेटा और बैठ जाए। सम्राट चौधरी वो इंसान है ना, कभी भी बिदक जाए। किसी यादव को भी ना बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, किसी मुस्लिम को भी नहीं बनाएगी, ठीक है, और किसी उस इंसान को भी नहीं बनाएगी जो बिदक जाए। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी तो कभी भी बिदक जाते हैं, जरा से गुस्सा आया बिदक गए, बीजेपी से अलग हो जाएंगे। अरे फायर ब्रांड नेता है वो। अभी देखिए गृह मंत्रालय संभालते उन्होंने कह दिया हम बिहार को भविष्य सुधार देंगे, कानून व्यवस्था में अच्छा करेंगे। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है उस पे नहीं बोल रहे, बिहार में बच्चे सड़कों पर कुट गए उस पे नहीं बोले, क्या क्या नहीं हो गया बोले, नहीं बोले ना। और क्या बोलते हैं कि भैया नया मुख्यमंत्री तो बीजेपी से होगा। सम्राट चौधरी जी याद रखिए आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और चिराग पासवान जी आप भी याद रखिए आप कभी ना शपथ नहीं लेंगे मुख्यमंत्री। अरे वो हनुमान है मोदी जी के। हनुमान ना हमेशा पीछे ही रहता है राम के, ठीक है, कभी आगे आके राम की कुर्सी पे नहीं बैठता। चिराग याद रखो। चिराग पासवान कह रहे हैं मोदी जी हमारे दिल में है, सीना चीर के दिखा चिराग देंगे। के नाम से याद आता है ना कि चिराग तले अंधेरा, वही कहावत है, चिराग तले अंधेरा। चिराग पासवान के आसपास ना पूरा अंधेरा है, ठीक है। और बड़ा कहते हैं दलितों का मसीहा, दलितों का मसीहा, कोई मसीहा नहीं है चिराग पासवान दलितों।